इंडिया ड्रामे हो, बॉलीवुड ग्लैमरस हुआ करता था। अब बॉलीवुड क्या है? सिर्फ हेट, सिर्फ नफरत आमेज स्टोरीज बनाते हैं, अपनी जनरेशन को मजीद बताना चाहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उकसाना चाहते हैं। शायद अच्छा होगा, उनकी एयरफोर्स डिफेंस कुछ कर नहीं सकती, हो सकता है उनके जो जनरेशन है वही कुछ कर लें वीडियो देखकर। मुझे लगता था कि ये कोई वायर एफ स्पाई यूनिवर्स होगी, तो कैसे हो सकता है कि कराची वो रॉ सिंपल ये इंटेलिजेंस वाले झगड़े होंगे। लेकिन जब मैंने मूवी देखी मैंने कहा यार ये तो क्राइम थ्रिलर है, ये तो क्राइम की बात हो रही है। तो जब मैंने देखी है, लिटरली मैं एक स्टूडेंट हूँ फिल्म और टीवी का, मेरे बिल्कुल होश उड़ गए हैं। आज रहमान डकैत जैसे और भी बहुत सारे पाकिस्तान के लोफर लफंगों को जो इस मूवी के अंदर जो किरदार दिखाया गया है, पाकिस्तान के अंदर हर एक बंदा आग बगोला हो चुका। पाकिस्तान के अंदर धुरंधर मूवी जो है उसे बैन कर दिया गया है और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे कई बार हमने देखा है कि बॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी मूवियां पाकिस्तान के अंदर बैन कर दी जाती है। मूवी तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान के अंदर तो अगर कोई बंदा उठकर सच्चाई बता दे तो ये उन्हें भी जेल में डाल देते हैं। तो फिर तो मूवी 2 घंटे 3 घंटे की मूवी वो कैसे देख सकते हैं। और इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारे ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज इनको मिल जाती हैं जिससे फिर ये अपनी इंडियन सिनेमा जो है ब्लॉकबस्टर्स बनाता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर इंस्पिरेशन अगर करेंसी होती तो शायद पाकिस्तान इस वक्त बॉलीवुड को खरीद चुका होता। जिसका नाम है धुरंधर। अब इस मूवी में दिखा रही है कि जनाब पाकिस्तान का जो लियारी गैंग वॉर था, इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी मूवी, इतना पैसा खर्च करके बनाया क्या एंटायर पाकिस्तान मूवी। हम इतने कोई कमज़ोर नहीं है कि आपके नैरेटिव के आगे बिल्कुल झुक जाएंगे, जो कुछ आप हमें दिखाएंगे हम मानेंगे, लेकिन वो इतने ऑब्सेस्ड है इस हमारे किरदारों पे, उनके अपने पास अब कुछ शायद बचा नहीं है कि इस वक्त धुरंधर जो है वो 3 दिन के अंदर 100 करोड़ कर चुकी है। ओरिजिनल साउंड बाइट्स, ओरिजिनल फोटोज, एक्चुअल फुटेज वो भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन दी ऑथेंटिसिटी। बट फिर अगर मैं उस तरह से देखूं तो बहुत सी जगहों पे आपने ऑथेंटिसिटी की भरपूर धज्जियां उड़ाई हैं। फॉर एग्जाम्पल ISI का जो ऑफिसर दिखाया गया है मेजर इकबाल, प्लेड बाय अर्जुन रामपाल, हमारा इस लेवल का ISI का ऑफिसर तो क्या, हमारा कोई आम पाकिस्तानी शहरी भी, कोई बच्चा भी हमारा खिताब को खिताब नहीं बोलता, खरीद को खरीद नहीं बोलता। ये टिपिकल हिंदी एक्सेंट है। मेरे लिए तो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि आपका एक ऐसा मिथिकल आप उसको हीरो दिखा रहे हैं, लार्जर देन लाइफ आप वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं जिसने इंडिया को बचाना है, और आपने उसी के हाथ से दिखा दिया कि उसने फैसिलिटेट भी किया है वो जो सारी टेररिस्ट एक्टिविटी है। सो हैट्स ऑफ टू द राइटर फॉर बीइंग ऑनेस्ट टू दिस। अगर हम बॉलीवुड देखें आजकल तो बॉलीवुड में एक ही नैरेटिव छा रहा है, एंटायर पाकिस्तान मूवीज बनाओ और बॉलीवुड पे छा जाओ। उनके बड़े से बड़े एक्टर्स, बड़े से बड़ा मीडिया, म्यूजिक होगा तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बातें होंगी, मूवी होगी पाकिस्तान के खिलाफ बातें होंगी, ऐड होगी पाकिस्तान के खिलाफ होगी। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इंडियन मीडिया या इंडियन जो बॉलीवुड है ग्लैमरस हुआ करता था, क्या मूवीज़ हुआ करती थी, आजकल मूवीज़ क्या आ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, एंटायर पाकिस्तान मूवीज़। तो ये जो हेट है, ये जो एक्सट्रीमिज़म है, ये हमने उनके लीडर्स से भी देखा। अगर हम BJP की बात करें तो वो कौन से दूर हैं, वो भी जब भी बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ गलत उल्टी ही उनकी कहते हैं ना कि मुंह से निकलती है पाकिस्तान को देखकर। तो ये चीज़ें हम खुद देखते हैं, फिर हम ये मूवीज़ देख रहे हैं, अभिनंदन, धुरंधर, ये वो मूवीज़ हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एजेंडे पे काम कर रही हैं। ये स्क्रिप्टेड नज़र नहीं आती है, प्रॉपर एजेंडा नज़र आता है, एजेंडा बेस्ड मूवीज़ हैं ये। आप पाकिस्तान को किस तरह बदनाम किया जाए, जंग तो हार गए, जहाज़ भी गिर गए, इंटरनेशनल मीडिया पे बेइज्जती भी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने भी 3 बातें सुनाकर 10 और लगा दी। इंडिया को समझ नहीं आ रहा। बॉलीवुड जब हमें अब रियलाइज़ हो गया है कि जो बॉलीवुड है वो बैक्ड बाय पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि इसके अलावा बॉलीवुड के पास अब और कहानी